अगर ऐसी बात है तो फिर हम कब मिले उससे? बस कोशिश में लगा हूँ, जैसे ही मान जाएगी आपको ये खुशखबरी दूंगा कि मैं और वो मेरा दिल भी यही कहता है कि हनान के साथ जबरदस्ती हुई है। क्योंकि इस बार जो लड़की मैंने चुनी है उसके बारे में जानकर आप बहुत खुश होने वाले हैं। हनान, I'm really sorry, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं अम्मी को अचानक से क्या हो गया, उनका ब्लड प्रेशर लो है या शुगर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कई बार पूछा है, अच्छा, लेकिन आपका दिल तो गलत नहीं हो सकता। पूछे उससे। पूछा है। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ तुम का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अभी दादी को एक ही बात कह रही होती है कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ कि मैं हनान की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नहीं रहना चाहती। और यही अच्छी बात है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने से बेहतर है कि हम लोग अलग हो जाएं। हनान अपनी मर्ज़ी से और जिस जगह पर बेहतर है अपने आप को बेहतर समझता है और खुश रह सकता है, वहीं पे वो शादी कर ले। दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो कहती है कि मैं अपनी तमाम तर जिम्मेदारी हटाना चाहती हूँ हनान से, ताकि हनान अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कर सके। दादी जो चाह रही होती है, जो उन्होंने अपनी पसंद से शादी करवाई होती है, दोनों के दोनों आगे जाके बिल्कुल अच्छे कपल बन जाएंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इसका क्या फ़ैसला किया जाए। वो सुन के खामोश हो जाती हैं, लेकिन वो फिर भी अबीर को आहिस्ता से समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हनान बहुत ही अच्छा बच्चा है और तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है। अबीर बार बार एक ही बात कर रही होती है कि उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं है। दूसरी तरफ हमजा आता है और हमजा डाइनिंग टेबल पर सबको बता देता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है। और वो ये सब कुछ इसलिए बता रहा होता है क्योंकि वो अपनी माँ को पहले ही बता चुका होता है कि उसने अमल को तलाक देकर अबीर से दोबारा शादी करनी है, क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे को बहुत जल्द छोड़ देंगे। उसकी माँ को तो फ़ौरन पता चल जाता है, लेकिन जब हनान सुनता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है तो हनान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हनान को पता होता है कि इसकी अब नज़र अबीर पर है और वो हमज़ा की चालों को समझने लगता है और गुस्से से उठ कर डाइनिंग टेबल से चला जाता है और हमज़ा के वार पर अपनी नज़र रखता है। पूरी अब आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अबीर और हमज़ा के दरमियान क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर ऐसी बात है तो फिर हम कब मिले उससे? बस कोशिश में लगा हूँ, जैसे ही मान जाएगी आपको ये खुशखबरी दूंगा कि मैं और वो मेरा दिल भी यही कहता है कि हनान के साथ जबरदस्ती हुई है। क्योंकि इस बार जो लड़की मैंने चुनी है उसके बारे में जानकर आप बहुत खुश होने वाले हैं। हनान, I'm really sorry, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं अम्मी को अचानक से क्या हो गया, उनका ब्लड प्रेशर लो है या शुगर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कई बार पूछा है, अच्छा, लेकिन आपका दिल तो गलत नहीं हो सकता। पूछे उससे। पूछा है। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ तुम का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अभी दादी को एक ही बात कह रही होती है कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ कि मैं हनान की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नहीं रहना चाहती। और यही अच्छी बात है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने से बेहतर है कि हम लोग अलग हो जाएं। हनान अपनी मर्ज़ी से और जिस जगह पर बेहतर है अपने आप को बेहतर समझता है और खुश रह सकता है, वहीं पे वो शादी कर ले। दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो कहती है कि मैं अपनी तमाम तर जिम्मेदारी हटाना चाहती हूँ हनान से, ताकि हनान अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कर सके। दादी जो चाह रही होती है, जो उन्होंने अपनी पसंद से शादी करवाई होती है, दोनों के दोनों आगे जाके बिल्कुल अच्छे कपल बन जाएंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इसका क्या फ़ैसला किया जाए। वो सुन के खामोश हो जाती हैं, लेकिन वो फिर भी अबीर को आहिस्ता से समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हनान बहुत ही अच्छा बच्चा है और तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है। अबीर बार बार एक ही बात कर रही होती है कि उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं है। दूसरी तरफ हमजा आता है और हमजा डाइनिंग टेबल पर सबको बता देता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है। और वो ये सब कुछ इसलिए बता रहा होता है क्योंकि वो अपनी माँ को पहले ही बता चुका होता है कि उसने अमल को तलाक देकर अबीर से दोबारा शादी करनी है, क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे को बहुत जल्द छोड़ देंगे। उसकी माँ को तो फ़ौरन पता चल जाता है, लेकिन जब हनान सुनता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है तो हनान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हनान को पता होता है कि इसकी अब नज़र अबीर पर है और वो हमज़ा की चालों को समझने लगता है और गुस्से से उठ कर डाइनिंग टेबल से चला जाता है और हमज़ा के वार पर अपनी नज़र रखता है। पूरी अब आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अबीर और हमज़ा के दरमियान क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर ऐसी बात है तो फिर हम कब मिले उससे? बस कोशिश में लगा हूँ, जैसे ही मान जाएगी आपको ये खुशखबरी दूंगा कि मैं और वो मेरा दिल भी यही कहता है कि हनान के साथ जबरदस्ती हुई है। क्योंकि इस बार जो लड़की मैंने चुनी है उसके बारे में जानकर आप बहुत खुश होने वाले हैं।
हनान, I'm really sorry, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं अम्मी को अचानक से क्या हो गया, उनका ब्लड प्रेशर लो है या शुगर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कई बार पूछा है। अच्छा, लेकिन आपका दिल तो गलत नहीं हो सकता। पूछे उससे। पूछा है। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ तुम का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अभी दादी को एक ही बात कह रही होती है कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ कि मैं हनान की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नहीं रहना चाहती। और यही अच्छी बात है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने से बेहतर है कि हम लोग अलग हो जाएं। हनान अपनी मर्ज़ी से और जिस जगह पर बेहतर है अपने आप को बेहतर समझता है और खुश रह सकता है, वहीं पे वो शादी के लिए दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि मैं अपनी तमाम तर जिम्मेदारी हटाना चाहती हूँ हनान से, ताकि हनान अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कर सके। दादी जो चाह रही होती है, जो उन्होंने अपनी पसंद से शादी करवाई होती है, दोनों की दोनों आगे जाके बिल्कुल अच्छे कपल बन जाएंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इसका क्या फ़ैसला किया जाए। वो सुन के खामोश हो जाती हैं, लेकिन वो फिर भी अबीर को आहिस्ता से समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हनान बहुत ही अच्छा बच्चा है और तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है। अबीर बार बार एक ही बात कर रही होती है कि उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं है। दूसरी तरफ हमजा आता है और हमजा डाइनिंग टेबल पर सबको बता देता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है। और वो ये सब कुछ इसलिए बता रहा होता है क्योंकि वो अपनी माँ को पहले ही बता चुका होता है कि उसने अमल को तलाक देकर अबीर से दोबारा शादी करनी है, क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे को बहुत जल्द छोड़ देंगे। उसकी माँ को तो फ़ौरन पता चल जाता है, लेकिन जब हनान सुनता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है तो हनान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हनान को पता होता है कि इसकी अब नज़र अबीर पर है और वो हमज़ा की चालों को समझने लगता है और गुस्से से उठ कर डाइनिंग टेबल से चला जाता है और हमज़ा के वार पर अपनी नज़र रखता है। पूरी अब आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अबीर और हमज़ा के दरमियान क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर ऐसी बात है तो फिर हम कब मिले उससे? बस कोशिश में लगा हूँ, जैसे ही मान जाएगी आपको ये खुशखबरी दूंगा कि मैं और वो मेरा दिल भी यही कहता है कि हनान के साथ जबरदस्ती हुई है। क्योंकि इस बार जो लड़की मैंने चुनी है उसके बारे में जानकर आप बहुत खुश होने वाले हैं। हनान, I'm really sorry, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं अम्मी को अचानक से क्या हो गया, उनका ब्लड प्रेशर लो है या शुगर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कई बार पूछा है। अच्छा, लेकिन आपका दिल तो गलत नहीं हो सकता। पूछे उससे। पूछा है। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ तुम का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अभी दादी को एक ही बात कह रही होती है कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ कि मैं हनान की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नहीं रहना चाहती। और यही अच्छी बात है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने से बेहतर है कि हम लोग अलग हो जाएं। हनान अपनी मर्ज़ी से और जिस जगह पर बेहतर है अपने आप को बेहतर समझता है और खुश रह सकता है, वहीं पे वो शादी के लिए दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि मैं अपनी तमाम तर जिम्मेदारी हटाना चाहती हूँ हनान से, ताकि हनान अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कर सके। दादी जो चाह रही होती है, जो उन्होंने अपनी पसंद से शादी करवाई होती है, दोनों की दोनों आगे जाके बिल्कुल अच्छे कपल बन जाएंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इसका क्या फ़ैसला किया जाए। वो सुन के खामोश हो जाती हैं, लेकिन वो फिर भी अबीर को आहिस्ता से समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हनान बहुत ही अच्छा बच्चा है और तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है। अबीर बार बार एक ही बात कर रही होती है कि उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं है। दूसरी तरफ हमजा आता है और हमजा डाइनिंग टेबल पर सबको बता देता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है। और वो ये सब कुछ इसलिए बता रहा होता है क्योंकि वो अपनी माँ को पहले ही बता चुका होता है कि उसने अमल को तलाक देकर अबीर से दोबारा शादी करनी है, क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे को बहुत जल्द छोड़ देंगे। उसकी माँ को तो फ़ौरन पता चल जाता है, लेकिन जब हनान सुनता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है तो हनान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हनान को पता होता है कि इसकी अब नज़र अबीर पर है और वो हमज़ा की चालों को समझने लगता है और गुस्से से उठ कर डाइनिंग टेबल से चला जाता है और हमज़ा के वार पर अपनी नज़र रखता है। पूरी अब आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अबीर और हमज़ा के दरमियान क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर ऐसी बात है तो फिर हम कब मिले उससे? बस कोशिश में लगा हूँ, जैसे ही मान जाएगी आपको ये खुशखबरी दूंगा कि मैं और वो मेरा दिल भी यही कहता है कि हनान के साथ जबरदस्ती हुई है। क्योंकि इस बार जो लड़की मैंने चुनी है उसके बारे में जानकर आप बहुत खुश होने वाले हैं। हनान, I'm really sorry, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं अम्मी को अचानक से क्या हो गया, उनका ब्लड प्रेशर लो है या शुगर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कई बार पूछा है। अच्छा,
लेकिन आपका दिल तो गलत नहीं हो सकता। पूछे उससे। पूछा है। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ तुम का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अभी दादी को एक ही बात कह रही होती है कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ कि मैं हनान की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नहीं रहना चाहती। और यही अच्छी बात है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने से बेहतर है कि हम लोग अलग हो जाएं। हनान अपनी मर्ज़ी से और जिस जगह पर बेहतर है अपने आप को बेहतर समझता है और खुश रह सकता है, वहीं पे वो शादी कर ले। दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो कहती है कि मैं अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारी हटाना चाहती हूँ हनान से, ताकि हनान अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कर सके। दादी जो चाह रही होती है, जो उन्होंने अपनी पसंद से शादी करवाई होती है, दोनों के दोनों आगे जाके बिल्कुल अच्छे कपल बन जाएंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इसका क्या फ़ैसला किया जाए। वो सुन के खामोश हो जाती हैं, लेकिन वो फिर भी अबीर को आहिस्ता से समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हनान बहुत ही अच्छा बच्चा है और तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है। अबीर बार बार एक ही बात कर रही होती है कि उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं है। दूसरी तरफ हमज़ा आता है और हमज़ा डाइनिंग टेबल पर सबको बता देता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है। और वो ये सब कुछ इसलिए बता रहा होता है क्योंकि वो अपनी माँ को पहले ही बता चुका होता है कि उसने अमल को तलाक देकर अबीर से दोबारा शादी करनी है, क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे को बहुत जल्द छोड़ देंगे। उसकी माँ को तो फ़ौरन पता चल जाता है, लेकिन जब हनान सुनता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है, तो हनान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हनान को पता होता है कि इसकी अब नज़र अबीर पर है और वो हमज़ा की चालों को समझने लगता है और गुस्से से उठ कर डाइनिंग टेबल से चला जाता है और हमज़ा के वार पर अपनी नज़र रखता है। पूरी अब आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अबीर और हमज़ा के दरमियान क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर ऐसी बात है तो फिर हम कब मिले उससे? बस कोशिश में लगा हूँ, जैसे ही मान जाएगी आपको ये खुशखबरी दूंगा कि मैं और खुश। मेरा दिल भी यही कहता है कि हनान के साथ ज़बरदस्ती हुई है। क्योंकि इस बार जो लड़की मैंने चुनी है उसके बारे में जानकर आप बहुत खुश होने वाले हैं। हनान, I'm really sorry, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं अम्मी को अचानक से क्या हो गया, उनका ब्लड प्रेशर लो है या शुगर, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कई बार पूछा है। अच्छा, लेकिन आपका दिल तो गलत नहीं हो सकता। पूछे उससे। पूछा है। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ तुम का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अभी दादी को एक ही बात कह रही होती है कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ कि मैं हनान की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नहीं रहना चाहती। और यही अच्छी बात है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने से बेहतर है कि हम लोग अलग हो जाएं। हनान अपनी मर्ज़ी से और जिस जगह पर बेहतर है अपने आप को बेहतर समझता है और खुश रह सकता है, वहीं पे वो शादी कर ले। दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो कहती है कि मैं अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारी हटाना चाहती हूँ हनान से, ताकि हनान अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कर सके। दादी जो चाह रही होती है, जो उन्होंने अपनी पसंद से शादी करवाई होती है, दोनों के दोनों आगे जाके बिल्कुल अच्छे कपल बन जाएंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इसका क्या फ़ैसला किया जाए। वो सुन के खामोश हो जाती हैं, लेकिन वो फिर भी अबीर को आहिस्ता से समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हनान बहुत ही अच्छा बच्चा है और तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है। अबीर बार बार एक ही बात कर रही होती है कि उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं है। दूसरी तरफ हमज़ा आता है और हमज़ा डाइनिंग टेबल पर सबको बता देता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है। और वो ये सब कुछ इसलिए बता रहा होता है क्योंकि वो अपनी माँ को पहले ही बता चुका होता है कि उसने अमल को तलाक देकर अबीर से दोबारा शादी करनी है, क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे को बहुत जल्द छोड़ देंगे। उसकी माँ को तो फ़ौरन पता चल जाता है, लेकिन जब हनान सुनता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है, तो हनान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हनान को पता होता है कि इसकी अब नज़र अबीर पर है और वो हमज़ा की चालों को समझने लगता है और गुस्से से उठ कर डाइनिंग टेबल से चला जाता है और हमज़ा के वार पर अपनी नज़र रखता है। पूरी अब आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अबीर और हमज़ा के दरमियान क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर ऐसी बात है तो फिर हम कब मिले उससे? बस कोशिश में लगा हूँ, जैसे ही मान जाएगी आपको ये खुशखबरी दूंगा कि मैं और खुश। मेरा दिल भी यही कहता है कि हनान के साथ ज़बरदस्ती हुई है। क्योंकि इस बार जो लड़की मैंने चुनी है उसके बारे में जानकर आप बहुत खुश होने वाले हैं। हनान, I'm really sorry, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं अम्मी को अचानक से क्या हो गया, उनका ब्लड प्रेशर लो है या शुगर, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कई बार पूछा है। अच्छा, लेकिन आपका दिल तो गलत नहीं हो सकता। पूछे उससे। पूछा है। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ तुम का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अभी दादी को एक ही बात कह रही होती है कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ कि मैं हनान की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नहीं रहना चाहती।
और यही अच्छी बात है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने से बेहतर है कि हम लोग अलग हो जाएं। हनान अपनी मर्ज़ी से और जिस जगह पर बेहतर है अपने आप को बेहतर समझता है और खुश रह सकता है, वहीं पे वो शादी कर ले। दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो कहती है कि मैं अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारी हटाना चाहती हूँ हनान से, ताकि हनान अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कर सके। दादी जो चाह रही होती है, जो उन्होंने अपनी पसंद से शादी करवाई होती है, दोनों की दोनों आगे जाके बिल्कुल अच्छे कपल बन जाएंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इसका क्या फ़ैसला किया जाए। वो सुन के खामोश हो जाती हैं, लेकिन वो फिर भी अबीर को आहिस्ता से समझाती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हनान बहुत ही अच्छा बच्चा है और तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है। अबीर बार बार एक ही बात कर रही होती है कि उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं है। दूसरी तरफ हमज़ा आता है और हमज़ा डाइनिंग टेबल पर सबको बता देता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है। और वो ये सब कुछ इसलिए बता रहा होता है क्योंकि वो अपनी माँ को पहले ही बता चुका होता है कि उसने अमल को तलाक देकर अबीर से दोबारा शादी करनी है, क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे को बहुत जल्द छोड़ देंगे। उसकी माँ को तो फ़ौरन पता चल जाता है, लेकिन जब हनान सुनता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है, तो हनान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हनान को पता होता है कि इसकी अब नज़र अबीर पर है और वो हमज़ा की चालों को समझने लगता है और वो गुस्से से उठ के डाइनिंग टेबल से चला जाता है और हमज़ा के वार पर अपनी नज़र रखता है। पूरी अब आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अबीर और हमज़ा के दरमियान क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर ऐसी बात है तो फिर हम कब मिले उससे? बस कोशिश में लगा हूँ, जैसे ही मान जाएगी आपको ये खुशखबरी दूंगा कि मैं और वो मेरा दिल भी यही कहता है कि हनान के साथ जबरदस्ती हुई है। क्योंकि इस बार जो लड़की मैंने चुनी है उसके बारे में जानकर आप बहुत खुश होने वाले हैं। हनान I'm really sorry, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं अम्मी को अचानक से क्या हो गया, उनका ब्लड प्रेशर लो है या शुगर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कई बार पूछा है, अच्छा, लेकिन आपका दिल तो गलत नहीं हो सकता। पूछे उससे। पूछा है। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ तुम का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अभी दादी को एक ही बात कह रही होती है कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ कि मैं हनान की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नहीं रहना चाहती। और यही अच्छी बात है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने से बेहतर है कि हम लोग अलग हो जाएं। हनान अपनी मर्ज़ी से और जिस जगह पर बेहतर है अपने आप को बेहतर समझता है और खुश रह सकता है, वहीं पे वो शादी कर ले। दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो कहती है कि मैं अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारी हटाना चाहती हूँ हनान से, ताकि हनान अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कर सके। दादी जो चाह रही होती है, जो उन्होंने अपनी पसंद से शादी करवाई होती है, दोनों की दोनों आगे जाके बिल्कुल अच्छे कपल बन जाएंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इसका क्या फ़ैसला किया जाए। वो सुन के खामोश हो जाती हैं, लेकिन वो फिर भी अबीर को आहिस्ता से समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हनान बहुत ही अच्छा बच्चा है और तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है। अबीर बार बार एक ही बात कर रही होती है कि उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं है। दूसरी तरफ हमज़ा आता है और हमज़ा डाइनिंग टेबल पर सबको बता देता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है। और वो ये सब कुछ इसलिए बता रहा होता है क्योंकि वो अपनी माँ को पहले ही बता चुका होता है कि उसने अमल को तलाक देकर अबीर से दोबारा शादी करनी है, क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे को बहुत जल्द छोड़ देंगे। उसकी माँ को तो फ़ौरन पता चल जाता है, लेकिन जब हनान सुनता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है, तो हनान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हनान को पता होता है कि इसकी अब नज़र अबीर पर है और वो हमज़ा की चालों को समझने लगता है और वो गुस्से से उठ के डाइनिंग टेबल से चला जाता है और हमज़ा के वार पर अपनी नज़र रखता है। पूरी अब आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अबीर और हमज़ा के दरमियान क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर ऐसी बात है तो फिर हम कब मिले उससे? बस कोशिश में लगा हूँ, जैसे ही मान जाएगी आपको ये खुशखबरी दूंगा कि मैं और वो मेरा दिल भी यही कहता है कि हनान के साथ जबरदस्ती हुई है। क्योंकि इस बार जो लड़की मैंने चुनी है उसके बारे में जानकर आप बहुत खुश होने वाले हैं। हनान I'm really sorry, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं अम्मी को अचानक से क्या हो गया, उनका ब्लड प्रेशर लो है या शुगर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कई बार पूछा है, अच्छा, लेकिन आपका दिल तो गलत नहीं हो सकता। पूछे उससे। पूछा है। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ तुम का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अभी दादी को एक ही बात कह रही होती है कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ कि मैं हनान की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नहीं रहना चाहती। और यही अच्छी बात है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने से बेहतर है कि हम लोग अलग हो जाएं। हनान अपनी मर्ज़ी से और जिस जगह पर बेहतर है अपने आप को बेहतर समझता है और खुश रह सकता है, वहीं पे वो शादी कर ले। दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो कहती है कि मैं अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारी हटाना चाहती हूँ
हनान से, ताकि हनान अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कर सके। दादी जो चाह रही होती है, जो उन्होंने अपनी पसंद से शादी करवाई होती है, दोनों के दोनों आगे जाके बिल्कुल अच्छे कपल बन जाएंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इसका क्या फ़ैसला किया जाए। वो सुन के खामोश हो जाती हैं, लेकिन वो फिर भी अबीर को आहिस्ता से समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हनान बहुत ही अच्छा बच्चा है और तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है। अबीर बार बार एक ही बात कर रही होती है कि उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं है। दूसरी तरफ हमज़ा आता है और हमज़ा डाइनिंग टेबल पर सबको बता देता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है। और वो ये सब कुछ इसलिए बता रहा होता है क्योंकि वो अपनी माँ को पहले ही बता चुका होता है कि उसने अमल को तलाक देकर अबीर से दोबारा शादी करनी है, क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे को बहुत जल्द छोड़ देंगे। उसकी माँ को तो फ़ौरन पता चल जाता है, लेकिन जब हनान सुनता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है, तो हनान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हनान को पता होता है कि इसकी अब नज़र अबीर पर है। और वो हमज़ा की चालों को समझने लगता है और गुस्से से उठ के डाइनिंग टेबल से चला जाता है और हमज़ा के वार पर अपनी नज़र रखता है। पूरी अब आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अबीर और हमज़ा के दरमियान क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर ऐसी बात है तो फिर हम कब मिले उससे? बस कोशिश में लगा हूँ, जैसे ही मान जाएगी आपको ये खुशखबरी दूंगा कि मैं और खुश। मेरा दिल भी यही कहता है कि हनान के साथ जबरदस्ती हुई है। क्योंकि इस बार जो लड़की मैंने चुनी है उसके बारे में जानकर आप बहुत खुश होने वाले हैं। हनान, I'm really sorry, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं अम्मी को अचानक से क्या हो गया। उनका ब्लड प्रेशर लो है या शुगर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कई बार पूछा है, अच्छा, लेकिन आपका दिल तो गलत नहीं हो सकता। पूछे उससे। पूछा है। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ तुम का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अबीर दादी को एक ही बात कह रही होती है कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ कि मैं हनान की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नहीं रहना चाहती। और यही अच्छी बात है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने से बेहतर है कि हम लोग अलग हो जाएं। हनान अपनी मर्ज़ी से और जिस जगह पर बेहतर है अपने आप को बेहतर समझता है और खुश रह सकता है, वहीं पे वो शादी कर ले। दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि मैं अपनी तमाम तर जिम्मेदारी हटाना चाहती हूँ हनान से, ताकि हनान अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कर सके। दादी जो चाह रही होती है, जो उन्होंने अपनी पसंद से शादी करवाई होती है, दोनों के दोनों आगे जाके बिल्कुल अच्छे कपल बन जाएंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इसका क्या फ़ैसला किया जाए। वो सुन के खामोश हो जाती हैं, लेकिन वो फिर भी अबीर को आहिस्ता से समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हनान बहुत ही अच्छा बच्चा है और तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है। अबीर बार बार एक ही बात कर रही होती है कि उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं है। दूसरी तरफ हमज़ा आता है और हमज़ा डाइनिंग टेबल पर सबको बता देता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है। और वो ये सब कुछ इसलिए बता रहा होता है क्योंकि वो अपनी माँ को पहले ही बता चुका होता है कि उसने अमल को तलाक देकर अबीर से दोबारा शादी करनी है, क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे को बहुत जल्द छोड़ देंगे। उसकी माँ को तो फ़ौरन पता चल जाता है, लेकिन जब हनान सुनता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है, तो हनान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हनान को पता होता है कि इसकी अब नज़र अबीर पर है। और वो हमज़ा की चालों को समझने लगता है और गुस्से से उठ के डाइनिंग टेबल से चला जाता है और हमज़ा के वार पर अपनी नज़र रखता है। पूरी अब आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अबीर और हमज़ा के दरमियान क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर ऐसी बात है तो फिर हम कब मिले उससे? बस कोशिश में लगा हूँ, जैसे ही मान जाएगी आपको ये खुशखबरी दूंगा कि मैं और खुश। मेरा दिल भी यही कहता है कि हनान के साथ जबरदस्ती हुई है। क्योंकि इस बार जो लड़की मैंने चुनी है उसके बारे में जानकर आप बहुत खुश होने वाले हैं। हनान, I'm really sorry, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं अम्मी को अचानक से क्या हो गया। उनका ब्लड प्रेशर लो है या शुगर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कई बार पूछा है, अच्छा, लेकिन आपका दिल तो गलत नहीं हो सकता। पूछे उससे। पूछा है। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ तुम का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अबीर दादी को एक ही बात कह रही होती है कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ कि मैं हनान की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नहीं रहना चाहती। और यही अच्छी बात है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने से बेहतर है कि हम लोग अलग हो जाएं। हनान अपनी मर्ज़ी से और जिस जगह पर बेहतर है अपने आप को बेहतर समझता है और खुश रह सकता है, वहीं पे वो शादी कर ले। दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि मैं अपनी तमाम तर जिम्मेदारी हटाना चाहती हूँ
हनान से, ताकि हनान अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कर सके। दादी जो चाह रही होती है, जो उन्होंने अपनी पसंद से शादी करवाई होती है, दोनों की दोनों आगे जाके बिल्कुल अच्छे कपल बन जाएंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इसका क्या फ़ैसला किया जाए। वो सुन के खामोश हो जाती हैं, लेकिन वो फिर भी अबीर को आहिस्ता से समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हनान बहुत ही अच्छा बच्चा है और तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है। अबीर बार बार एक ही बात कर रही होती है कि उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं है। दूसरी तरफ हमज़ा आता है और हमज़ा डाइनिंग टेबल पर सबको बता देता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है। और वो ये सब कुछ इसलिए बता रहा होता है क्योंकि वो अपनी माँ को पहले ही बता चुका होता है कि उसने अमल को तलाक देकर अबीर से दोबारा शादी करनी है, क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे को बहुत जल्द छोड़ देंगे। उसकी माँ को तो फ़ौरन पता चल जाता है, लेकिन जब हनान सुनता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है, तो हनान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हनान को पता होता है कि इसकी अब नज़र अबीर पर है और वो हमज़ा की चालों को समझने लगता है और वो गुस्से से उठ कर डाइनिंग टेबल से चला जाता है और हमज़ा के वार पर अपनी नज़र रखता है। पूरी अब आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अबीर और हमज़ा के दरमियान क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर ऐसी बात है तो फिर हम कब मिले उससे? बस कोशिश में लगा हूँ, जैसे ही मान जाएगी आपको ये खुशखबरी दूंगा कि मैं और वो मेरा दिल भी यही कहता है कि हनान के साथ जबरदस्ती हुई है। क्योंकि इस बार जो लड़की मैंने चुनी है उसके बारे में जानकर आप बहुत खुश होने वाले हैं। हनान, I'm really sorry, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं अम्मी को अचानक से क्या हो गया, उनका ब्लड प्रेशर लो है या शुगर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कई बार पूछा है, अच्छा, लेकिन आपका दिल तो गलत नहीं हो सकता। पूछे उससे। पूछा है। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ तुम का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अबीर दादी को एक ही बात कह रही होती है कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ कि मैं हनान की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नहीं रहना चाहती। और यही अच्छी बात है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने से बेहतर है कि हम लोग अलग हो जाएं। हनान अपनी मर्ज़ी से और जिस जगह पर बेहतर है अपने आप को बेहतर समझता है और खुश रह सकता है, वहीं पे वो शादी कर ले। दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि मैं अपनी तमाम तर जिम्मेदारी हटाना चाहती हूँ हनान से, ताकि हनान अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कर सके। दादी जो चाह रही होती है, जो उन्होंने अपनी पसंद से शादी करवाई होती है, दोनों की दोनों आगे जाके बिल्कुल अच्छे कपल बन जाएंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इसका क्या फ़ैसला किया जाए। वो सुन के खामोश हो जाती हैं, लेकिन वो फिर भी अबीर को आहिस्ता से समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हनान बहुत ही अच्छा बच्चा है और तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है। अबीर बार बार एक ही बात कर रही होती है कि उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं है। दूसरी तरफ हमज़ा आता है और हमज़ा डाइनिंग टेबल पर सबको बता देता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है। और वो ये सब कुछ इसलिए बता रहा होता है क्योंकि वो अपनी माँ को पहले ही बता चुका होता है कि उसने अमल को तलाक देकर अबीर से दोबारा शादी करनी है, क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे को बहुत जल्द छोड़ देंगे। उसकी माँ को तो फ़ौरन पता चल जाता है, लेकिन जब हनान सुनता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है, तो हनान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हनान को पता होता है कि इसकी अब नज़र अबीर पर है और वो हमज़ा की चालों को समझने लगता है और वो गुस्से से उठ कर डाइनिंग टेबल से चला जाता है और हमज़ा के वार पर अपनी नज़र रखता है। पूरी अब आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अबीर और हमज़ा के दरमियान क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर ऐसी बात है तो फिर हम कब मिले उससे? बस कोशिश में लगा हूँ, जैसे ही मान जाएगी आपको ये खुशखबरी दूंगा कि मैं और वो मेरा दिल भी यही कहता है कि हनान के साथ जबरदस्ती हुई है। क्योंकि इस बार जो लड़की मैंने चुनी है उसके बारे में जानकर आप बहुत खुश होने वाले हैं। हनान, I'm really sorry, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं अम्मी को अचानक से क्या हो गया, उनका ब्लड प्रेशर लो है या शुगर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कई बार पूछा है, अच्छा, लेकिन आपका दिल तो गलत नहीं हो सकता। पूछे उससे। पूछा है। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ तुम का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अबीर दादी को एक ही बात कह रही होती है कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ कि मैं हनान की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नहीं रहना चाहती। और यही अच्छी बात है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने से बेहतर है कि हम लोग अलग हो जाएं। हनान अपनी मर्ज़ी से और जिस जगह पर बेहतर है अपने आप को बेहतर समझता है और खुश रह सकता है, वहीं पे वो शादी कर ले। दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि मैं अपनी तमाम तर जिम्मेदारी हटाना चाहती हूँ
हनान से, ताकि हनान अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कर सके। दादी जो चाह रही होती है, जो उन्होंने अपनी पसंद से शादी करवाई होती है, दोनों की दोनों आगे जाके बिल्कुल अच्छे कपल बन जाएंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इसका क्या फ़ैसला किया जाए। वो सुन के खामोश हो जाती हैं, लेकिन वो फिर भी अबीर को आहिस्ता से समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हनान बहुत ही अच्छा बच्चा है और तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है। अबीर बार बार एक ही बात कर रही होती है कि उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं है। दूसरी तरफ हमज़ा आता है और हमज़ा डाइनिंग टेबल पर सबको बता देता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है। और वो ये सब कुछ इसलिए बता रहा होता है क्योंकि वो अपनी माँ को पहले ही बता चुका होता है कि उसने अमल को तलाक देकर अबीर से दोबारा शादी करनी है, क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे को बहुत जल्द छोड़ देंगे। उसकी माँ को तो फ़ौरन पता चल जाता है, लेकिन जब हनान सुनता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है, तो हनान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हनान को पता होता है कि इसकी अब नज़र अबीर पर है। और वो हमज़ा की चालों को समझने लगता है और वो गुस्से से उठ कर डाइनिंग टेबल से चला जाता है और हमज़ा के वार पर अपनी नज़र रखता है। पूरी अब आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अबीर और हमज़ा के दरमियान क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर ऐसी बात है तो फिर हम कब मिले उससे? बस कोशिश में लगा हूँ, जैसे ही मान जाएगी आपको ये खुशखबरी दूंगा कि मैं और वो मेरा दिल भी यही कहता है कि हनान के साथ जबरदस्ती हुई है। क्योंकि इस बार जो लड़की मैंने चुनी है उसके बारे में जानकर आप बहुत खुश होने वाले हैं। हनान, I'm really sorry, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं अम्मी को अचानक से क्या हो गया। उनका ब्लड प्रेशर लो है या शुगर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कई बार पूछा है, अच्छा, लेकिन आपका दिल तो गलत नहीं हो सकता। पूछे उससे। पूछा है। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ तुम का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अबीर दादी को एक ही बात कह रही होती है कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ कि मैं हनान की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नहीं रहना चाहती। और यही अच्छी बात है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने से बेहतर है कि हम लोग अलग हो जाएं। हनान अपनी मर्ज़ी से और जिस जगह पर बेहतर है अपने आप को बेहतर समझता है और खुश रह सकता है, वहीं पे वो शादी कर ले। दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि मैं अपनी तमाम तर जिम्मेदारी हटाना चाहती हूँ हनान से, ताकि हनान अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कर सके। दादी जो चाह रही होती है, जो उन्होंने अपनी पसंद से शादी करवाई होती है, दोनों की दोनों आगे जाके बिल्कुल अच्छे कपल बन जाएंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इसका क्या फ़ैसला किया जाए। वो सुन के खामोश हो जाती हैं, लेकिन वो फिर भी अबीर को आहिस्ता से समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हनान बहुत ही अच्छा बच्चा है और तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है। अबीर बार बार एक ही बात कर रही होती है कि उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं है। दूसरी तरफ हमज़ा आता है और हमज़ा डाइनिंग टेबल पर सबको बता देता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है। और वो ये सब कुछ इसलिए बता रहा होता है क्योंकि वो अपनी माँ को पहले ही बता चुका होता है कि उसने अमल को तलाक देकर अबीर से दोबारा शादी करनी है, क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे को बहुत जल्द छोड़ देंगे। उसकी माँ को तो फ़ौरन पता चल जाता है, लेकिन जब हनान सुनता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है, तो हनान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हनान को पता होता है कि इसकी अब नज़र अबीर पर है। और वो हमज़ा की चालों को समझने लगता है और वो गुस्से से उठ कर डाइनिंग टेबल से चला जाता है और हमज़ा के वार पर अपनी नज़र रखता है। पूरी अब आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अबीर और हमज़ा के दरमियान क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर ऐसी बात है तो फिर हम कब मिले उससे? बस कोशिश में लगा हूँ, जैसे ही मान जाएगी आपको ये खुशखबरी दूंगा कि मैं और वो मेरा दिल भी यही कहता है कि हनान के साथ जबरदस्ती हुई है। क्योंकि इस बार जो लड़की मैंने चुनी है उसके बारे में जानकर आप बहुत खुश होने वाले हैं। हनान, I'm really sorry, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं अम्मी को अचानक से क्या हो गया। उनका ब्लड प्रेशर लो है या शुगर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कई बार पूछा है, अच्छा, लेकिन आपका दिल तो गलत नहीं हो सकता। पूछे उससे। पूछा है। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ तुम का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अबीर दादी को एक ही बात कह रही होती है कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ कि मैं हनान की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नहीं रहना चाहती। और यही अच्छी बात है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने से बेहतर है कि हम लोग अलग हो जाएं। हनान अपनी मर्ज़ी से और जिस जगह पर बेहतर है अपने आप को बेहतर समझता है और खुश रह सकता है, वहीं पे वो शादी कर ले। दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि मैं अपनी तमाम तर जिम्मेदारी हटाना चाहती हूँ
हनान से, ताकि हनान अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कर सके। दादी जो चाह रही होती है, जो उन्होंने अपनी पसंद से शादी करवाई होती है, दोनों की दोनों आगे जाके बिल्कुल अच्छे कपल बन जाएंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इसका क्या फ़ैसला किया जाए। वो सुन के खामोश हो जाती हैं, लेकिन वो फिर भी अबीर को आहिस्ता से समझाती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हनान बहुत ही अच्छा बच्चा है और तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है। अबीर बार बार एक ही बात कर रही होती है कि उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं है। दूसरी तरफ हमज़ा आता है और हमज़ा डाइनिंग टेबल पर सबको बता देता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है। और वो ये सब कुछ इसलिए बता रहा होता है क्योंकि वो अपनी माँ को पहले ही बता चुका होता है कि उसने अमल को तलाक देकर अबीर से दोबारा शादी करनी है, क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे को बहुत जल्द छोड़ देंगे। उसकी माँ को तो फ़ौरन पता चल जाता है, लेकिन जब हनान सुनता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है, तो हनान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हनान को पता होता है कि इसकी अब नज़र अबीर पर है। और वो हमज़ा की चालों को समझने लगता है और गुस्से से उठ कर डाइनिंग टेबल से चला जाता है और हमज़ा के वार पर अपनी नज़र रखता है। पूरी अब आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अबीर और हमज़ा के दरमियान क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर ऐसी बात है तो फिर हम कब मिले उससे? बस कोशिश में लगा हूँ, जैसे ही मान जाएगी आपको ये खुशखबरी दूंगा कि मैं और खुश। मेरा दिल भी यही कहता है कि हनान के साथ जबरदस्ती हुई है। क्योंकि इस बार जो लड़की मैंने चुनी है उसके बारे में जानकर आप बहुत खुश होने वाले हैं। हनान, I'm really sorry, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं अम्मी को अचानक से क्या हो गया, उनका ब्लड प्रेशर लो है या शुगर, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कई बार पूछा है, अच्छा, लेकिन आपका दिल तो गलत नहीं हो सकता। पूछे उससे। पूछा है। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ तुम का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अबीर दादी को एक ही बात कह रही होती है कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ कि मैं हनान की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नहीं रहना चाहती। और यही अच्छी बात है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने से बेहतर है कि हम लोग अलग हो जाएं। हनान अपनी मर्ज़ी से और जिस जगह पर बेहतर है अपने आप को बेहतर समझता है और खुश रह सकता है, वहीं पे वो शादी कर ले। दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो कहती है कि मैं अपनी तमाम तर जिम्मेदारी हटाना चाहती हूँ हनान से, ताकि हनान अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कर सके। दादी जो चाह रही होती है, जो उन्होंने अपनी पसंद से शादी करवाई होती है, दोनों की दोनों आगे जाके बिल्कुल अच्छे कपल बन जाएंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इसका क्या फ़ैसला किया जाए। वो सुन के खामोश हो जाती हैं, लेकिन वो फिर भी अबीर को आहिस्ता से समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हनान बहुत ही अच्छा बच्चा है और तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है। अबीर बार बार एक ही बात कर रही होती है कि उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं है। दूसरी तरफ हमज़ा आता है और हमज़ा डाइनिंग टेबल पर सबको बता देता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है। और वो ये सब कुछ इसलिए बता रहा होता है क्योंकि वो अपनी माँ को पहले ही बता चुका होता है कि उसने अमल को तलाक देकर अबीर से दोबारा शादी करनी है, क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे को बहुत जल्द छोड़ देंगे। उसकी माँ को तो फ़ौरन पता चल जाता है, लेकिन जब हनान सुनता है कि उसने अमल को तलाक दे दी है, तो हनान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हनान को पता होता है कि इसकी अब नज़र अबीर पर है और वो हमज़ा की चालों को समझने लगता है और गुस्से से उठ कर डाइनिंग टेबल से चला जाता है और हमज़ा के वार पर अपनी नज़र रखता है। पूरी अब आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अबीर और हमज़ा के दरमियान क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।